हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 पर। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, क्वेश्चन को देखकर आपको लग रहा है कि यार कुछ खास तो वैल्यूज़ दी नहीं गई है, तो कैसे करेंगे। बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, ए सम ऑफ रुपीज़ 700 इज़ यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब कि 700 रुपये है। ठीक है, टोटल जो कि बच्चों को कैश प्राइजेस दिए जाएंगे। ठीक है, उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर। ठीक है बच्चों, इफ़ यदि ईच प्राइज, अगर ये जो पर प्राइज है जो हर बच्चों को दिया गया है, इज 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रिसीडिंग प्राइज, मतलब जो भी हमारा फर्स्ट प्राइज होगा उसमें से 20-20 रुपये कम करके वो दिया जाएगा। फर्स्ट प्राइज को जो भी अमाउंट देंगे, फिर उससे नीचे वाले को, सेकंड वाले को 20 रुपये कम, फिर इस तरह से रहेगा। वो 700 रुपये इस तरह से डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि 100 रुपये अगर हमने फर्स्ट बच्चे को दिए तो सेकंड बच्चे को 80 देंगे। इस तरह से कुछ है। ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। ठीक है, हमको ईच प्राइजेस का वैल्यूज बताना है। ठीक है, सो मतलब अगर हम देखेंगे तो लेट मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, हमको फर्स्ट प्राइज नहीं पता ना। सो लेट द फर्स्ट प्राइज मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, लेट द फर्स्ट प्राइज बी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, उसका जो सेकंड होगा उसके नेक्स्ट, ये फर्स्ट प्राइज तो ये हो गया, जो नेक्स्ट होगा वो हो जाएगा x-20। ठीक ठीक है बच्चों, फर्स्ट प्राइज हमने x मान लिया। नेक्स्ट हमको पता है कि सेकंड वाला क्या होगा, x-20 होगा। फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा, x-40 होगा। ठीक है, अगले वाला क्या होगा, x-60 होगा। इस तरह से मतलब इन्होंने बना दिया है। ठीक है, 60 है बच्चों ये। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास क्या बन गई, एक एपी बन गई। एपी बन गई तो जो हमारा ए है वो हमारा क्या होगा। ठीक है, हमने यहाँ फर्स्ट प्राइज को माना है, बाकी हमने अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इसी तरह से। ठीक है बच्चों, सो ये हो जाएगा आपका ए जो है हमारा वो एक्स हो जाएगा। ठीक है, और डी अगर आपको निकालना है तो वो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, मतलब x-20 में से माइनस कर दो किसको, x को। तो ये माइनस का x है, ये प्लस का ये कट जाएगा, तो -20 जो है वो आपका आ जाएगा डी, कॉमन डिफरेंस। अब वो यही डिफरेंस है क्योंकि माइनस हो रहा है 20 रुपीज़ लेस देन फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग, जो भी हमने प्राइस डिसाइड किया है। ठीक है, सो हमको यहाँ पर बच्चों और n कितना दिया है, n देखो, n आपको दिया है 7। हमको टोटल कैश गिव 7 कैश प्राइजेस, 7 कैश प्राइजेस देना, टोटल जो है 7 है वो प्राइजेस। ठीक है, और SN आपको ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है, 700 है। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये सम ऑफ रुपीज़ 700। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सिंपली SN का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n बाय में 2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 और इनटू में d और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, SN की वैल्यू कितनी है बच्चों, 700 है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 7/2 है बच्चों। 2a, a की वैल्यू कितनी है, x है, तो मल्टीप्लाई में x आ जाएगा। ठीक है, 2x हो जाएगा, प्लस n आपका 7 है और माइनस में 1 रहेगा। ठीक है, और जो ये d है ये आपका -20 है। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो 700 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका 7/2। ठीक है, आप चाहो तो 7/2 को उधर ले सकते हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टर्म में ले लेंगे। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस में ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 1, तो 6 बचेगा। 6 इंटू करो -20, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का 120। 6 इंटू 20 करेंगे तो 120 माइनस का। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये 7/2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 700, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो ये 100 पे कट जाएगा। ठीक है बच्चों, और इधर बचेगा 2x, ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 120। इधर बचेगा 100 इंटू में 2 करेंगे तो ये बचेगा आपका 200, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x रहेगा एज इट इज़। ठीक है बच्चों, ये 2x है, सो ये हो जाएगा आपका 320। ठीक है, इज इक्वल टू x, और ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 16 पे, और 0 साथ में रहेगा तो ये हो जाएगा 160। ठीक है, 32 2 से डिवाइड हो जाएगा ना आपका, तो 16 पे जाएगा, 0 साथ में रहेगा तो 160। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 160 आ गई, किसकी, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, और x हमने किसको माना था,
एक्स हमने किसको माना था, फर्स्ट प्राइस को। तो फर्स्ट प्राइस जो है आपका, ठीक है, फर्स्ट प्राइस आपका आ जाएगा 160, ठीक है, ये रुपीज़ है याद रखना, ठीक है। और सेकंड प्राइस आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 140, यही आपको पूछा था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो वो निकाल रहे हैं हम लोग। थर्ड का आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 120, ठीक है, रुपीज़ में है सब। फोर्थ प्राइस आएगा आपका, फोर्थ प्राइस आएगा आपका 100, एंड आपका फिफ्थ प्राइस आएगा बच्चों 80, ठीक है। और सिक्स्थ आएगा बच्चों आपका 60, और सातवां जो लास्ट प्राइस है वो आएगा अपना 40, ठीक है बच्चों। यही आपसे पूछा गया था, यही हमको बताना था। क्वेश्चन बड़ा आसान था, क्वेश्चन को पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो फिर आपका सॉल्यूशन भी आसानी से निकल आता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक क्वेश्चन समाप्त होता है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा भी पूरे चैप्टर में कोई क्वेश्चन आपका है जो डाउट है आपका, प्रॉब्लम आ रही है सोल्व करने में, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। ये आपका फर्स्ट 10th है जो कि, और फर्स्ट आपका बोर्ड है, तो अब अच्छे से प्रिपेयर करो। कोई ऐसा नहीं है कि आपको जल्दबाजी है, आराम आराम से बस रेगुलर स्टडी करनी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बीच में चीज़ें मिस नहीं करनी है, बहुत लंबा गैप नहीं लेना है, ठीक है। फंक्शन वगैरह, कोई शादी वगैरह अटेंड कर सकते हो बड़े आराम से बिना स्टडी किए हुए, बट उसके बाद आपको रेगुलर स्टडीज़ करनी है। रेगुलर स्टडीज़ करोगे तो ही बेनिफिट है, ठीक है। मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ओके। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।